नमस्कार, आप देख रहे हैं बीना शहर का एकमात्र YouTube न्यूज चैनल बीना टुडे धर्मेव जयते। लोकसभा चुनाव में सागर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्री प्रभु सिंह ठाकुर को बनाया गया है। जी, सब प्रभु सिंह ठाकुर एक आपके नए पत्रकार पिछले दिनों पत्रकारों से मुखातिब हुए और पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्रेस से मिलिए में उन्होंने पत्रकारों से बहुत सारी चर्चाएं की। आइए देखते हैं उनका विशेष साक्षात्कार बीना टुडे पर। भाजपा के विधायक, ठीक है, एक वही कांग्रेस के विधायक जी, तो इस स्थिति में आप किस मुद्दों को लेके विचार करेंगे या अपनी बात रखेंगे? देखिए, इस समय हमारे कांग्रेस के लिए और हम सब के लिए अनेक मुद्दे हैं। हमारे माननीय राहुल जी ने जैसे अति गरीब लोगों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह, 72,000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया है। जैसे कि पूर्व में हमारी रोजगार गारंटी थी। हमारी कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 10 दिन में नहीं 10 मिनट में किसानों के कर्जा माफ़ी के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी और जो लगभग 25 लाख किसानों के कर्जे माफ़ के प्रमाण पत्र बांटे गए हैं और सब किसानों से जिनके कर्जे बाकी के माफ़ होंगे, समय रहते माफ़ होंगे, सबको विभिन्न प्रकार के रंगों के फार्मों पर किसानों से फॉर्म भरवाए थे। निश्चित रूप से उनको उसका लाभ किसानों को मिलेगा। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। आज किसान जान चुका है, नौजवान जान चुकी है, प्रदेश की माताएं बहनें जान चुकी हैं, बेरोजगार जान चुका है कि कांग्रेस की सरकार में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये हमने प्रमाणित किया है कि मात्र 80 दिन के आसपास में हमने लगभग उतने से ज़्यादा हमारे वचन जो हैं उनका हमने निर्वहन किया है। हमने कोशिश करी है कि हमारे बच्चों के चाहे वो गरीबों के लिए 1,000 पेंशन हमने देने का वादा किया था कि 5 वर्ष में हम लगभग 1,000 पेंशन देंगे, 300 की जगह 1,000 देंगे। हमने प्रथम चरण में उनके 300 रुपये बढ़ाए हैं, यानी 600 रुपये हो गए हैं। अगले जैसे ही अधिसूचना समाप्त होंगी, हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारे बच्चों की प्रक्रिया है, वो सतत हर क्षेत्र में चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों को छला है, देश के गरीब लोगों को छला है, इवन हम सबको छला है। चाहे वो नोटबंदी से छला हो, हम सबको लाइनों में खड़े रखा है, चाहे बेरोजगारों को उल्टी रोजगारी छीनी है, कोई रोजगार दिए नहीं है। जहां कांग्रेस रोजगार की गारंटी की बात करती है, इन्होंने रोजगार तो छीने हैं, परंतु देश में और प्रदेश में हमें बता दें कि इन्होंने कोई रोजगार दिए हों। किसी प्रकार से इन्होंने कोई रोजगार प्रदेश में और देश में नहीं दिए। हमारी सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम हर विभाग से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी कि अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, लोगों को रोजगार मिले, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन बढ़ें, कृषि के क्षेत्र में हमारा कृषि उपकरण जो किसानों के हैं सस्ते और सुलभ हों, किसानों का जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, उसके लिए भंडारण ऐसे प्रोसेस वाले गृह बने ताकि हम किसानों के कृषि उपज को काफ़ी लंबे समय तक रख सकें और जब उनका उचित दाम हो तब हम उनको बेच सकें, हमारा किसान बेच सके। और हमारी सरकार की कोशिश रहेगी, हमारे राहुल गांधी जी की मंशा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारे किसानों को उचित दाम मिले।
उनके कृषि उपज का उचित दाम मिले। मैं आपको बताऊं, हमारा किसान ज़्यादा नहीं चाहता कि आप बार बार हमको ऋण माफ़ी चाहिए, उसको चाहिए केवल हमारा उचित दाम हमको मिल जाए, हमारा किसान आत्मनिर्भर बन जाए। और ये कोशिश हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। इनकी कथनी, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में भाई बहुत अंतर है। ये गौ माता को, बहुत से मुद्दों पर नहीं जाते, गौ माता को माँ मानते हैं, मानते रहे, ढिंडोरा पीटते हैं, परंतु गौ माता की कभी 15 सालों में सुध नहीं दी। गौ माता सड़कों पे मारी मारी फिरी, गौ माता खेतों पे मारी मारी फिरी, किसान परेशान हुआ, अनेक नौजवान काल के गाल में रास्ते में समाये। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा क्या वचन दिया था, उसके निर्वहन के लिए हम सागर आए थे। उसमें 12 शायद हमारे ज़िले में ही गौशालाओं की वो भूमि पूजन शिलान्यास करके गए थे। हम गौ की रक्षाओं के लिए हमारे वित्तीय संसाधनों के सरकार के माध्यम से उनकी सेवा करेंगे, उनको संरक्षण देंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। उससे हमारी कांग्रेस की पार्टी विजय होगी। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है और अब जिस तरीके से उनकी राजनीतिक, उनकी प्रशासनिक जो दादागिरी चलती थी, वो उस दादागिरी पे भी अंकुश रहेगा, जिसकी वजह से भी हम लोग निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे मतों से हमारी प्रदेश में सागर लोकसभा और अन्य लोकसभाएं भी हम पर विजय पताका फहराएंगे। से चला आ रहा है, इस और क्या कहने लगी अपनी जीतने के बाद? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सबकी अपेक्षा होती कि हमारे यहाँ जो होना चाहिए, हमारे यहाँ ये होना चाहिए। हमारे बीना वासियों की भी अपेक्षाएं बहुत रहेंगी। मेरी कोशिश होगी कि हम हमारी रिफाइनरी में, जेपी में अधिक से अधिक नौकरियां हमारे स्थानीय लोगों, बेरोजगार लोगों की लगे। हमारे ज़िले में और जैसे पेट्रोकेमिकल का कारखाना आए, इसके रिफाइनरी से संबंधित अन्य रोजगार। पहले हमारा फोकस होगा कि विकास की हम ऐसी गंगा बहाएं ताकि हमको सब संसाधन हमारे क्षेत्र के लोगों को, बीना ही नहीं, अब तो मैं तो बीना का ही हूँ, बीना में ही जिया हूँ, बीना में ही मरूंगा, परंतु अब आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आप लोगों के प्यार और सम्मान से और मैंने जो परिश्रम किया उसकी वजह से जो पार्टी ने हमको तवज्जो दी है बीना से, निश्चित रूप से बीना के लोगों को इस ओर आसान्वित होना ज़्यादा है। उनकी कोई भावनाओं का अपमान नहीं होगा। उनकी जो भी भावनाएं होंगी, जिस अनुरूप में खरा उतरा हूँ, उनकी भावनाओं के अनुरूप खरा उतरा हूँ और उनकी भावनाओं के अनुरूप खरा उतरूँगा। एक जिला ठीक है, हो सकता है अच्छा मुद्दा है, परंतु ये जिले से भी बढ़ के, जिला बहुत अच्छा मुद्दा है, परंतु बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं लोगों की। सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि हमको रोजगार मिल जाए, सबसे पहले चाहता है कि हमारे घर में खुशहाली आ जाए। ये अब हमको आवागमन के साधन मिल जाए, हमको सब संसाधन मिल जाए। सब मुद्दे अपनी जगह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम हर मुद्दे पर, जो भी मुद्दे संज्ञान में आएंगे, उन सब मुद्दों पर बिल्कुल सबको समझ के, पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र का एकीकरण करके, सबकी सलाह मशवरा से, आप सबकी सलाह मशवरा से, सबके संज्ञान में सब बातों को लेके पूरी पारदर्शिता के साथ में काम करूंगा। लोकसभा चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पे इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल किए गए हैं? ये तो लोकल के मुद्दे तो चलते रहते हैं अलग अलग विधानसभाओं में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कोई बड़ी चीज़ क्या देने वाली है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो? कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे एक तो रेलवे लाइन, हमारी कांग्रेस की सरकार में जब माननीय रेल मंत्री जी खड़गे साहब थे, उस समय मैं खुद सरोन के कार्यकर्ताओं को, शमशाबाद के कार्यकर्ताओं और कुरवाई बासोदा के कार्यकर्ताओं के कहने पर मैंने खुद ने माननीय खड़गे जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से चुनाव के पूर्व मैंने ज्ञापन दिया था और जिस पर बहुत सारी कार्रवाई हुई थी। वो रेल लाइन प्रस्तावित है। अब चूँकि एकदम रूट तो मुझे नहीं मालूम, परंतु निश्चित रूप से ऐसी जगहों पे हम कार्रवाई करेंगे। आपको ज्ञात होगा, आप बीना के हो, बहुत सारी आपने देखी होगी रेलवे की अस्पताल, केंद्र का उपक्रम है,
रेल की अस्पताल की आपने पहले हालात देखे होंगे और आज हालात देखे होंगे। 20 डॉक्टर रहा करते थे, एक से एक दुख बीमारियों के विशेषज्ञ हुआ करते थे, परंतु आज के हालात में क्या स्थिति है आपसे छुपी नहीं है। ये काम है, आपने देखा होगा हमारा देश का उपक्रम नंबर 1 का उपक्रम दूरसंचार था। सबसे पहला देश का उपक्रम दूरसंचार था, परंतु हमें तो हैरत होती है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जियो को लॉन्च करते हैं और हमारे BSNL उनसे जुड़े हमारे केंद्र के उपक्रमों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उनको गर्त में डाला जा रहा है। हमारी कोशिशें होंगी कि वहाँ एम्प्लॉय को खाने के लाले पड़ रहे, टूटता जा रहा, जहाँ हर जगह बिल्डिंग है, दूरसंचार की सब संसाधन है, परंतु हमारा जो कहना मिशन होगा कि हम ऐसे सारे उद्योगों को, मेरी कोशिश होगी कि जो हमारा 4 लाइन गया है, चाहे हमारा JB रोड हो, चाहे हमारा जो मालथौन से लगा के यहाँ महाराष्ट्र तक का रोड हो, 4 लाइन हो, इस रोड पर हम उस कॉरिडोर की स्थापना करेंगे जिस कॉरिडोर में सभी विभागों के सभी डिपार्टमेंट जिससे अपने देश की संस्थाओं के हैं, सब डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े उद्योग लगें। मैं अब हमारे पिछड़े बुंदेलखंड में विशेष रूप से कोशिश करूंगा कि उन बुंदेलखंड में ये उपक्रम लगे। दाव एक चीज़ देखने में आई है कि जब आपका टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था अधिकृत रूप से, इसके पहले से सब लोगों को पता था कि टिकट आपका हो रहा है। इसके बाद बीना में मतलब दिग्विजय उनको अपने शिवराज सिंह चौहान को आना था और एक सभा होना थी, वो सभा कैंसिल कर दी गई। वो सभा आपके मद्देनजर की गई थी और अभी भी लगातार भाजपा में खड़गम सा मचा हुआ है। कैंडिडेट की तलाश नहीं हो पा रही है कि प्रभु सिंह ठाकुर के सामने आखिर किसे लाया जाए। तो इस चीज़ को आप माने राजनीतिक रूप से अगर हम आपका दृष्टिकोण जानना चाहें तो आप किस रूप में देखेंगे? क्या प्रभु सिंह के सामने भाजपा को कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई और कारण है? मैं इस बात में तो नहीं मेरे मुंह से कहेंगे तो वो अच्छी बात भी नहीं लगेगी। वो तो उनका सोचना है कि वो कैंडिडेट ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा है, वो अपनी आपसी खींचतान की वजह से नहीं ढूंढ पा रहा है, उनका क्या विषय है, इस पर हम नहीं चर्चा करना चाह रहे हैं। वो उनका विषय है, उनके दल का विषय है। परंतु मैं एक विषय पे ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे और वो यहाँ नहीं आए। मैं उस संदर्भ में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई चोरी करता है तो वो मुंह छिपाता है, जब कोई झूठ बोलता है, कुछ बोल जाए और वो ना कर पाए तो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता है। हो सकता आपको भी पता है बहुत सारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी थी और वो तो करते रहे, परंतु पूर्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कि अब हम कैसे जाएं वहाँ। बहुत सारे विषय हैं और शायद ये विषय हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होने के बाद भी वो यहाँ नहीं आए। सभी वही विकास की योजनाएं देखिए, जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बने, उस समय भी थोड़ी शिक्षकों की, जब मैं अपना विजन दे रहा हूँ, मैंने शिक्षक कर्मियों के माध्यम से ग्राम स्तर पे जिस गांव में शाला है उसी गांव का पढ़ा लिखा लड़का उस गांव के बच्चों को पढ़ाएगा, उसी मजरे टोले में उसी गांव का बच्चा, उसी गांव के बच्चे और उसी गांव का गुरुजी बनेगा। हमारी कांग्रेस की सरकार ने सब जगह जितने स्कूल थे, जितने पद थे, इसके माध्यम से भरे और स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधारा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। अभी हमारी देश की शिक्षाएं अधिकतर पुस्तकीय शिक्षाएं, मैंने जैसे छोटे से समय में जैसे तकनीकी शिक्षा को गुरुकुल में भेजता था और उस गुरुकुल में छोड़कर वापस आता था, गुरुजी के हवाले करके आता था और विद्यार्थी को बोला जाता था, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो भी हमारे अनादिकाल से युग पुरुष रहे हों, चाहे कोई भी हो, वो वहाँ
उनके अधीन शिक्षा अध्ययन करते थे। ऐसा हमको माहौल निर्मित करना होगा। ऐसे ही हमको ये कहना चाहिए, एक वैधानिक दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टिकोण से हटके हमको अपने परंपरागत दृष्टिकोण को भी अपनाना होगा, तब हमारी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तकनीकी शिक्षा में जैसे खुरई में पॉलिटेक्निक है, सागर में इंजीनियरिंग है, लेकिन बीना से आप हैं प्रत्याशी, तो बीना के लिए आप इस क्षेत्र में कोई ऐसा यहाँ लाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेज या कुछ? आप बिल्कुल भरोसा रखें भाई। देखो, किसी भी इंसान के लिए सबसे प्रिय कौन होता है? अपना घर। आप इधर से दिल्ली जाओगे, कोई मध्य प्रदेश का मिल जाएगा तो आप कहोगे अरे भैया ये तो हमारा अपना है, ठीक है। भोपाल में जाओगे, कोई जिले का या बीना का मिल जाएगा, अरे ये तो अपना है, ठीक है। और कोई बीना में मिल जाएगा आपके गांव का, आपके मोहल्ले का, तो अरे ये तो हमारे मोहल्ले का है। और कोई फिर उसके बाद आपको चौराहे पे घर का मिल जाएगा, तो आप कहाँ घूम रहे थे, कैसे आए थे? एक ह्यूमन टेंडेंसी। और एक बात और बताएं आपको, क्योंकि इतना यकीन रखो, आपको पता होगा रिफाइनरी हरदा या खिरकिया जा रही थी, 16 किलोमीटर का वन अभ्यारण्य था। कहाँ? गुजरात के जामनगर के पास, ठीक है। वहाँ की NOC नहीं मिल पाई थी। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अनुरोध करके, माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत अनुरोध करके, माननीय सांसद जी आनंद भाई का सहयोग लेकर के हमने कोष के 2 चयन हुए थे, बीना और हरदा का, आपको हम बता दें, इसलिए वो डिले हो गई थी। पर मैं सब जानता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री ने जहाँ शिलान्यास कर दिया, अब वो चाहे फिर 10 बार लगे, 10 महीने बाद, 10 साल बाद लगे काम, मगर काम कहाँ होगा? वो वहीं होगा। तो आप चिंता ना करें, बहुत अनुभव सजे हुए हैं हर प्रकार के। ये सब जवाबदारी मेरी रहेगी, यहाँ के बीना के, सागर जिले के, अपने लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों के सुख दुख दर्द के, उनके विकास के, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। अब तो मैं इतने अनुभव के साथ वहाँ पहुँचूँगा। मैं दाऊ साहब मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के बहुत निकटतम रह के मैंने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के निकटतम रह के काम किया, मैंने सत्ता में काम किया, मैंने जनपद में रह के काम किया, मैंने छात्र जीवन में रह के, सागर यूनिवर्सिटी में रह के मैंने छात्रों के हितों में काम किया। और बहुत सारे बीच में हमारे इतने गैप भी हुए जहाँ हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव अपने जीवन के देखे हैं। आप बिल्कुल इस बात में संशय ना करें आपके भाई पे, आप ठोक के कहें इस बात को, आप दृढ़ता से कहें कि हमारे प्रभु सिंह जी लोकसभा में पहुंचेंगे, तो आप जिसको भी आश्वस्त करना चाहते हो जिस भी विकास के मामले में, बिल्कुल करें। 1996 से आज तक लगातार भाजपा के सांसद बनते रहे, मतलब लगभग 25-26 साल से। तो ऐसी परिस्थितियों में अब आप किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार होगा, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि ये इस इतिहास को बदल सकें? देखिए, अभी पिछले 1 वर्ष से हमारी कांग्रेस के संगठन का स्ट्रक्चर, ढांचा बदले स्वरूप में है हमारे मध्य प्रदेश में। पहले हमारे ब्लॉक स्तर पे हम लोग काम करते थे, पहले के आज के उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, हमारे मंडलम कमेटियां हैं, हमारी सेक्टर कमेटियां हैं, हमारी पोलिंग बूथ कमेटियां हैं। प्रभु सिंह ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता बीना का, हमारे कांग्रेस का प्रत्येक वर्कर जो हमारा साथी है, वो सब दिलो जान से लोकसभा क्षेत्र के लोग, और पूरे लोकसभा में नहीं, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश भर में हम एक इस स्ट्रक्चर के तहत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिससे हमको चुनाव लड़ने में काफ़ी सुविधा होगी। और हमें उम्मीद है कि हम अधिकतम सीटें मध्य प्रदेश में सागर के साथ साथ जीतेंगे। दाऊ, एक अंतिम प्रश्न है, उसका दौर अगर चाहें तो कर लें। ये जो मतलब अभी आपने जो बात कही कि पूरा कार्यकर्ता आपका काम करेगा, तो कार्यकर्ता अक्सर काम करने के बाद, प्रत्याशी को चुनाव जिताने के बाद अपने आप को एक उपेक्षित सा महसूस करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से लगातार, चाहे वो रिफाइनरी हो, जेपी हो, या अन्य लोकसभा क्षेत्र के अन्य बड़े उद्योग हों, वहाँ पे कांग्रेसियों को कोई महत्व नहीं दिया गया। भाजपा के लोगों ने काम किए, भाजपा के लोगों ने अपने सब जितना भी मतलब रोजगार था, मतलब पूरा रोजगार भाजपा को मिला।
तो आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी अगर आप जीतते हो तो उनके लिए आप क्या देना चाहेंगे? अब देखिए, अभी 15 वर्षों से चूंकि जो भी भला केंद्र का उपक्रम होता है, केंद्र का उपक्रम था, 5 साल से उनकी सरकार है और 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 5 साल से थी, 15 साल, तो दोनों ने मिलकर जिस तरीके से अव्यवस्थाएं कुछ फैली, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो भी न्याय संगत काम होगा, जो भी न्याय संगत बातें होंगी, कांग्रेस कार्यकर्ता की कहीं कोई उपेक्षा नहीं होगी, उनका हर जगह मान रहेगा, उनका सम्मान रहेगा। और कुछ समझ भी रहे हैं, सरकार जब नहीं रहती है तो कांग्रेस करता, हम जैसे कार्यकर्ताओं की उपेक्षाएं होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। आज की डेट में प्रशासनिक अधिकारी हमारे कांग्रेस वर्कर्स की सुन रहे हैं और आने वाले समय में पूरे तरीके से सुनेंगे। चूँकि अभी सरकार बने जुम्मे 3 महीने हुए थे कि अधिसूचना जारी हो गई, अगले चुनाव आ गए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वे पूरे उत्साह के साथ लगे रहें। और वे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से सब जानते हैं, आप सब मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हो, मेरे लिए सब बराबर हैं, सबका सम्मान। इधर से मैं कुछ ना दे पाऊँ अगर, तो सम्मान से तो कोई खाली जाएगा ही नहीं, सम्मान से तो उसको भरपूर डाल ही दूंगा, जिसमें कुछ लगता ही नहीं है। तो वो तो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सम्मान की और उनके किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको नहीं जाएगी, ये मेरा वचन है, ये मेरा कहना है। तो पत्रकारों के लिए आज की स्थिति ये है कि हम लोग कभी कोई खबर बनाना है या कोई कार्यक्रम करना है तो स्थान नहीं है। एक पत्रकार भवन अगर बीना में होता तो आप देखिए, जब मैं थोड़े समय को बना उस समय बहुत कम इस कहना चाहिए हमारा मीडिया, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों मीडिया बहुत कम से, आज से 20-25 साल पहले, ठीक है। फिर भी मैंने उस आपके पत्रकार संघ को उस समय मैंने राशि दी थी, यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता, वो आज कम से कम उतनी राशि आज कम से कम 2-3 लाख रुपए के लगभग की होगी, मैंने अपने शासन की योजनाओं के अंतर्गत दी थी। मैंने सब जगह, चाहे वो अखाड़े हों, चाहे टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे कोई समितियां हों, चाहे गांव के ये संगीत लोकगीत, मैंने सबको एक तरफ से मैंने शुरुआत उस समय करी थी। आप यकीन रखें, मैंने बहुत बार सुना, भाई राजेश जी भी कई बार बात हुई, उन्होंने कहा नई बस्ती में दे रहे हैं, फलानी जगह दे रहे हैं, ढिकानी जगह दे रहे हैं। अगर मैं आया तो चाहे किसी प्लाट को खरीद के देना पड़े, चाहे निजी संस्थान से देना पड़े, ऐसी भी नहीं कि हम बोल दें कि धनौरा चले जाओ आप, जहाँ जा ना पाओ, ठीक है, इधर नौगांव चले जाओ आप, किर्रा उधर चले जाओ, ऐसी भी चिंता नहीं करना। अगर मैं सांसद बना तो आपको, आपकी चिंता का मैंने विषय नहीं है, वो केवल आपको कहना है, ये चिंता का विषय सब मेरा है। सब समस्याओं का, चाहे हमारे पत्रकार बंधु हों, चाहे हमारे क्षेत्र की जनता हो, सबका विषय मेरा है। आज कोई भी दुर्घटना घटित होती है बीना में तो शासकीय अस्पताल में जाते हैं तो उसको सागर रेफर किए, तो आपका स्वास्थ्य को लेकर इसमें क्या रहेगा एजेंडा? देखिए, आज की स्थिति तो ये है कि आज की स्थिति में जितने हमारे पद हैं चिकित्सा के, डॉक्टरों के, उतने पद भरे नहीं हैं। सबसे पहले तो वो पद भरे जाए। मैंने जैसे आँखों का भी अस्पताल यहाँ खुलवाया, मैंने बहुत सारे यहाँ पद भी निर्मित कराए थे, पर जितना उस समय बेड का अस्पताल था वो उतना ही बेड का अस्पताल बना हुआ है, जबकि वो सब अस्पतालों का कुल मिला के, सब विभागों का अगर देखा जाए तो 100 बिस्तर से भी बड़ा अस्पताल हो गया अपना बीना का। धीरे धीरे मैंने कर आगे करा लिए थे, अब मगर उसको घोषित नहीं करा पा रहे ये लोग इतने 15 वर्षों से कि बीना का 100 बिस्तर वाला अस्पताल है। अगर ये घोषित हो जाए तो बहुत सारे कहना चाहिए जो फंड्स हैं, जो व्यवस्थाएं हैं जिले और प्रदेश से वो मिलती हैं, एक तो इस रूप से मिलती हैं, वो मिलें। दूसरा, हमारा कहने का मतलब ये है, जितने पद हैं, जब मैं था, मैं कह रहा हूँ और दृढ़ता के साथ और दम्भ के साथ कहना चाहता हूँ, मैं था, विधायक था, उस समय जितने सर्जन के पद थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के, मेडिकल के पद थे,
चाहे जितने विभाग हमारे होते थे, गायनीज हो, मेडिसन हो, सर्जन हो, आंखों का चिकित्सक हो, हर प्रकार के चिकित्सक जितने विशेषज्ञ होने चाहिए मेडिकल साइंस में, उतने सारे विशेषज्ञों के उस समय पद भरे थे। और नहीं हो तो उस समय की तारीखें उठा के आप देख लेना, पूरे पद भरे थे और बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, लोग सीधे अस्पताल जाते थे। और मेरी कोशिश होगी कि और अच्छी स्थितियाँ, आप चूँकि और नए अंदाज में नए अनुभव के साथ आऊँगा तो और अच्छे उससे वो हों। हमारे रेलवे की संसाधन, जैसे मैं रिफाइनरी लाने की मैंने कोशिश करी, रिफाइनरी अपनी आई, कितना बड़ा अस्पताल खुला वहाँ, हम सब जाते हैं, ये सुविधाएं होती। एक के सादे सब जाते हैं। एक सादे मान लो रिफाइनरी आ गई, हमको एक अस्पताल मिल गया, हमको एक बहुत अच्छा स्कूल मिल गया, हमारे बहुत सारे गांव की वो सुविधाएं हो गई। अब जब आएंगे रेलवे का जैसा का तैसा हमारा अस्पताल था, कम से कम वैसा ही सुचारू रूप से चालू हो जाए तो हमारे कितने लोग, रेलवे के साथ साथ हम सब लोग भी गए उस अस्पताल में। आज देखो कोई जाता नहीं है, हाँ इमरजेंसी में काम चल जाता था सर। गलत कर रहे हैं। तत्कालीन जो लोकसभा सांसद हैं लक्ष्मी नारायण जी यादव, उन पे अक्सर जातिवाद का आरोप बहुत लगा है, तो उन्हें यादवों के लिए सब कुछ किया है, तो आप पर तो ऐसे आरोप भविष्य में हम लोग नहीं सुनना चाहेंगे। मैं देखिए, दाऊ सबका है, दाऊ सबका है, हर अच्छे व्यक्ति का है, जिसकी समस्या है उसका सबका है। समस्या के समाधान के लिए दाऊ का नाम है। दाऊ चाहे छोटा हो, आपने देखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म और समाज का हो, मैं सबका हूँ, सबके लिए, जिसके लिए जहाँ उपयोगी। दाऊ तो जो पहले चलती ना साइकिल, वो एक वो 13 होल को पाना था, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे जहाँ लगा लो, चाहे जहाँ फिट हो जाए, ठीक है। दाऊ 13 होल का पाना है, सब जगह लगेगा, सबके काम आएगा, कसने के काम आएगा, खोलने के काम आएगा। दाऊ लोकसभा क्षेत्र की जनता से आप अंत में एक अपील कर दें कि आपको क्यों वोट दें, पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे लोकसभा। मैं लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ, आप सबसे भी अपील करना चाहता हूँ कि चूँकि बहुत हम अनुभव भी सजोए हैं और बहुत सहजता और सरलता से हमने काम भी किया है अपने लोकसभा क्षेत्र की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए। हम जैसे अनुभवी व्यक्ति को और सब प्रकार के जानकार व्यक्ति को यदि आप सब लोग लोकसभा तक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि आपने एक बहुत उचित निर्णय लिया है। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ के लोगों ने विधानसभा क्षेत्र और मंत्री बन के उनने आज भी दाऊ को स्मरण क्यों करते हैं लोग, दाऊ से प्रेम मोहब्बत क्यों करते हैं लोग, दाऊ को अपना क्यों मानते हैं। जैसे अभी प्रभारी मंत्री ने कहा था, जितनी बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस के, जितनी सरलता दाऊ की उतनी नैया काऊ की। और कोई बता दे कि ना हो तो, अगर मंत्री के रूप में किसी ने हाथ दिया है तो हम तब रुके, जिसने जो काम कहा है उतर के काम किया है। तो मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये है, हो सकता है मेरे से कोई बहुत अच्छे हों, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं दिन रात एक करके क्षेत्र की जनता के लिए, गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, आप सबके लिए 13 होल का पाना सिद्ध होऊंगा। दाऊ आपने हम लोगों के लिए इतना समय दिया, गड़बड़ तो नहीं है 13 होल।